उज्जैन में गांव में निकल रहे गणेश विसर्जन चल समारोह के जुलूस के दौरान दबंगों ने घर के सामने से जुलूस नहीं निकलने देने की बात पर विवाद किया। कुछ ही देर में बिजली बंद कर घर की छत से पत्थर और ईंट फेंकने से 4 लोग घायल हो गए। वहीं डीजे की गाड़ी भी फोड़ दी। रात में ही हमले की घटना के बाद भैरवगढ़ थाना पुलिस द्वारा प्रकरण दर्ज करने के बाद भी आरोपियों पर कार्रवाई नहीं करने पर गाँव के लोगों ने रविवार को अजाक्स थाने पहुंचकर शिकायती आवेदन सीएसपी को दिया है। भैरवगढ़ थाना अंतर्गत ग्राम गोयला बुजुर्ग में गणेश विसर्जन के जुलूस में पत्थरबाजी की घटना के चलते ग्रामीण जन अजाक्स थाने पहुंचे थे। ग्रामीणों ने बताया कि हम अनुसूचित जाति के लोगों को गणेश विसर्जन जुलूस नहीं निकालने देने के लिए ऊंची जाति के कुछ लोगों द्वारा विवाद के बाद घर से पत्थर फेंक कर हमला किया। इस हमले में विनोद परिहार, बंटी धानक, राहुल परिहार और सुनील मकवाना को चोट आई है। इसमें सुनील के सिर में गंभीर चोट होने से उसे 5 टाँके आए हैं और जिसका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। जुलूस में शामिल डीजे गाड़ी में भी तोड़फोड़ कर दी। शनिवार रात को ही मामला भैरवगढ़ पुलिस थाने पहुंचा था, लेकिन थाने पर रिपोर्ट दर्ज होने के बाद भी आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों ने कहा कि दबंग द्वारा हमला करने और आरोपियों पर कार्रवाई नहीं होने पर गांव के लोग शिकायत लेकर अजाक्स थाने पहुंचे हैं। हालांकि मामले में सीएसपी ने गांव के लोगों की बात सुन शिकायती आवेदन लेकर भैरवगढ़ थाना टीआई को आरोपियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। घर के सामने से निकलने पर उपजा विवाद। शिकायती आवेदन में कहा कि गांव के अनुसूचित जाति के 2 मोहल्लों में तेजाजी महाराज मंदिर और शीतला माता मंदिर में भगवान गणेश की मूर्ति की स्थापना की गई थी। दोनों स्थानों से शनिवार शाम को गणेश विसर्जन चल समारोह निकल रहा था। इसी दौरान गांव की पिपली वाले हैंडपंप के पास से निकलने के दौरान दबंग ने पथराव कर दिया और लोगों ने वहां से नहीं निकलने देने को लेकर विरोध किया है और कहा कि हमारे घर के सामने से जुलूस नहीं निकाले। कुछ ही देर में विवाद बढ़ा और दबंगों के घर की छत से पत्थर और ईंट बरसना शुरू हो गया। पत्थरबाजी के दौरान आसपास की लाइट भी बंद कर दी और पत्थर फेंकने के कारण भगवान गणेश की प्रतिमा भी टूट गई। 100 डायल पहुंची, कार्रवाई नहीं की। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि विवाद के बाद 100 डायल को भी सूचना दी और 100 डायल की पहुंचने के बाद भी आरोपी लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद थाने में भी सुनवाई नहीं हुई और वही गांव की सरपंच हरिनारायण शर्मा ने भी हम लोगों को भला बुरा कह भगा दिया। शिकायत में कहा गया कि भंवर सिंह चौधरी की छत पर से अर्जुन चौधरी, शंकर लाल, सोहन नारायण चौधरी ने पत्थर फेंक कर हमला किया था। ग्लोबल इंडिया पंकज श्रीवास्तव ब्यूरो चीफ के साथ हाकम सिंह काकरे खबर की रिपोर्ट। ग्लोबल इंडिया पंकज श्रीवास्तव ब्यूरो चीफ के साथ हाकम सिंह काकरेल की रिपोर्ट। क्या मामला और आपको किसने मारपीट की आपके साथ? वो दुरुस्त चल गया था, उसके ऊपर से ईंट या पत्थर फेंक के मार दिया। कौन लोग थे ये और क्यों मारपीट आपके साथ की? ये अर्जुन चौधरी और शंकर चौधरी। क्या नाम लिखते हैं आप? सुनील। ये क्या हुआ था आपके गांव में और आज आप धरना प्रदर्शन करने आए, क्या मामला? सर, हम गणेश विसर्जन करने जा रहे थे। 2 जुलूस चल रहे थे, एक आगे चल रहा था और मेरा डीजे पीछे था। 2 डीजे गाड़ी थी, तो धन्नालाल जी आए, उनके साथ में उनका लड़का आया, तो उनने बोले यहाँ जुलूस नहीं निकलेगा, गाड़ी यहाँ से हटा लोगे। एक गाड़ी आगे निकल गई, फिर हमारी गाड़ी आई, तो अर्जुन ने और शंकर, सोहन चौधरी और जुजार चौधरी और नारायण चौधरी और भंवरलाल चौधरी, गोपाल चौधरी और अजय चौधरी और पता नहीं और तो और भी थे साथ में, पर वो पहचान में नहीं आया अंधेरे में। इन सबने ऊपर छत पे से पत्थर बरसा है, ऊपर से पत्थर बरसा है और तलवार लेके आया था एक जना। कितने लोगों को चोट आई है? यहाँ में 4 लोगों को चोट आई है और एक को 4 टाँके आए, हॉस्पिटल में भर्ती है, वो गंभीर रूप से घायल है। हमने 100 नंबर बुलवाई थी हमने, तो 100 नंबर वाला भी आया था हमारी सुरक्षा के लिए बुलवाई, तो वो बोल रहा है यहाँ से भग जाओ वरना फायरिंग कर दूंगा मैं। आज आप किस लिए यहाँ आए? आज हम इसलिए आए, हमारे थाने में कोई सुनवाई नहीं हो रही है, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं कि हमारी सुनवाई करें। विनोद परिहार नाम है। कल गणेश विसर्जन के दौरान भैरवगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव है गोयला बुजुर्ग, जहां पर बलई समाज जो है अपना गणेश जुलूस जो है वो निकाल रहे थे विसर्जन का। उस दौरान चौधरी समाज के कुछ लोगों ने
घटनाक्रम में यही प्रारंभिक जांच में यही तथ्य निकल के आए हैं कि कुछ लेकर उनकी पुरानी जो रंजिश है विवाद बना रहता है, जिसके लेके पत्थरबाजी हुई और यहाँ पे बलई समाज के लोग ज्ञापन इनके विरुद्ध रात में ही अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया एट्रोसिटी एक्ट के अंतर्गत। और यहाँ पर ये लोग ज्ञापन देने आए थे जो मेरे द्वारा लिया गया और इनको आश्वासन दिया गया है कि जो भी दोषी है इसकी निष्पक्षता से जांच की जाएगी और यदि दोषी पाए जाते हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। दोनों पक्षों से कुछ लोग घायल भी हुए हैं, कितने लोग? कुछ लोगों को चोटें आई हैं जिनको कि प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल भिजवा दिया गया है और वर्तमान में इसकी जांच की जा रही है। एट्रोसिटी एक्ट की धारा है, मारपीट की धारा है, उसके संबंध में आज इन्होंने ज्ञापन में क्या मांग किया? जो अपराध है इनके द्वारा किया गया है उसकी निष्पक्षता से जांच हो और दोषियों को के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाए, क्योंकि पूर्व में भी ऐसे घटनाक्रम होते रहे हैं और जिसके गांव का भी माहौल ख़राब होता है।